महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी का कहना है कि भाजपा शासित राज्यों में जिस तरह लव जिहाद के खिलाफ जिहाद प्रिवेंशन कानून बना, उसी तरह से महाराष्ट्र में बनना चाहिए। सबसे पहले मैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जो पढ़े लिखे आदमी है उनसे कहना चाहता हूँ, आप लव जिहाद से जिहाद को निकाल दीजिए। जिहाद एक बहुत ही रिस्पेक्टेड वर्ड लफ्ज़ है। मैं इस पे आपको कई किताबें दे सकता हूँ। जिहाद कोई लुच्चे लफंगों जो किसी की बहन बेटियों को से शादी करें और वो धोखे से करें, ऐसी जगह पे जिहाद को इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ा जुल्म है। जिहाद लफ्ज़ के साथ आप ज़रूर कानून बनाइए, मगर मैं आपसे पूछूं कि सर, आज तक आपने किसी मुस्लिम जमात या किसी मुसलमान से ये सुना क्या कि जाओ हिंदू लड़कियों से शादी करो और बेटी बचाओ बहू लाओ के नाम से उनका धर्म परिवर्तन करो और जो करेगा ये काम उसको हम 2 लाख रुपए देंगे? आज तक आपने सुना? लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा स्टेटमेंट। आगरा के अंदर कबाड़ी लोग बैठे थे, उनको ले जाकर कहा ये हिंदू बन गए, धर्म परिवर्तन। इस तरह से बहुत सारी लड़कियों, मुस्लिम लड़कियों को जो है हिंदू बनाया गया, शादी की गई। 18 साल की उम्र के बाद सब आज़ाद हैं, कोई भी कुछ कर सकता है। आप ये कानून बनाइए। मैं समझता हूँ कि इससे बहुत सारे परिवार को, उनकी माँ बाप को खुशी होगी कि वो अगर हिंदू हैं तो उनके घर में कोई मुस्लिम लड़की ना आने पाए, और अगर वो मुस्लिम हैं तो उनके घर में हिंदू लड़की ना आने पाए। जो उनकी संस्कृति है, जो उनका रवाज है, उससे ख़राब होता है। अब बनाइए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के कानून के ने 18 साल की उम्र के बाद लोगों को आज़ादी दी है, उस आज़ादी को ख़त्म कीजिए, मुझे खुशी होगी। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई शख्स ये बहुत खुश होगा कि किसी और धर्म की लड़की को लाकर शादी की जाए। कानून बनाए, लेकिन ये कानून सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को तंग करने के लिए नहीं बनना चाहिए। आज भी अगर मस्जिद में अजान होती है तो सुबह 6 बजे के पहले और रात को 10 के बाद। लेकिन मैं फडणवीस साहब, मैं आपको एक नहीं लाखों ऐसी मिसालें दूंगा कि जो रात भर कहीं कीर्तन के नाम पर, कहीं और किसी नाम पर पूजा होती है, लेकिन किसी मुसलमान ने उसका कभी विरोध नहीं किया। धर्म सर्वप्रिय होता है, लोग धर्म के लिए अपनी जान देने को तैयार होते हैं। लेकिन आप लोग मस्जिदों के बाहर, मस्जिदों पे अगर लाउड स्पीकर जोर से बज जाए, या सुबह 7-6 के पहले या रात 10 बजे, उसके बाद जो है वहाँ बजा करके उधमबाजी करना, मस्जिद के ऊपर झंडे लगा देना, ये तो हो ही रहा है लगातार। बनाइए कानून, लेकिन ये कानून सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को तंग करने के लिए नहीं, बल्कि हर धर्म के लोग अगर कहीं भी गलती करते हैं तो अगर सबके साथ एक सा कानून होगा तो मैं ऐसे कानून का बिल्कुल वेलकम करूंगा। कल देवेंद्र फडणवीस जी, राज्य के डीसीएम, उन्होंने एक बयान जारी किया है कि हम लव जिहाद पे कानून बनाएंगे। लव जिहाद एक ऐसा सोच है, ऐसी एक कल्पना है जो है ही नहीं, और इसको भारतीय जनता पार्टी के लोग एक हवा बना के लोगों के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा कानून जिसकी बुनियाद ही नहीं है। ये स्टेटमेंट करके सम्मानीय उप मुख्यमंत्री जी ने एक तरह का भय क्रिएट किया है उन कपल्स में, उन लोगों में जिन्होंने इंटरकास्ट शादी की है। महाराष्ट्र एक प्रोग्रेसिव स्टेट है, एक ऐसा स्टेट है जिसमें हमेशा रिफॉर्मिस्ट लोगों ने अपनी सोच रखी, और महाराष्ट्र में रिफॉर्मिस्ट हमारे जो है महापुरुष है। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, भारत रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर हो, महात्मा फुले हो, सावित्रीबाई फुले हो, शाहू महाराज हो, इन सब की सोच हमेशा से ये रही कि समाजों को जोड़ना, रिफॉर्म लाना। लेकिन आज महाराष्ट्र की सरकार एक भय का वातावरण बना रही है, ऐसे स्टेटमेंट कर रही है कि हम लव जिहाद पे कानून बनाएंगे। मेरा कहना है कि अगर ऐसी कोई सोच भी है तो सभी घटकों को, सभी समाजों को, सभी धर्म के लोगों को बुलाकर बिठाकर बात करनी चाहिए। लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी कम्युनिटी के अंदर एक तरह से ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा कोई लड़ाई लड़ी जा रही है। मेरी मांग ये है कि हम सब बैठे बात करें, और अगर ऐसा कोई कानून बिना लोगों से राय मशवरा किए, बिना असेंबली में आके फ्लोर ऑफ द हाउस पे चर्चा करके
अपनी ताकत के बल पे, अपनी मेजोरिटी के बल पे, बिना चर्चा के अगर पारित होता है, जैसा मैं देख रहा हूं कि पिछले कई दिनों से हो रहा है, तो ये महाराष्ट्र के साथ अन्याय होगा। क्योंकि आज तरक्की की तरफ हमको जाना चाहिए। आज बड़ी बड़ी कंपनियां महाराष्ट्र से बाहर जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और आप एक भय का वातावरण फिर एक बार बना रहे। मेरी बहुत इल्तिजा है डिप्टी सीएम साहब से, सीएम साहब से और महाराष्ट्र की सरकार से कि ऐसे स्टेटमेंट करके महाराष्ट्र का वातावरण न खराब करें। क्योंकि अगर ऐसा होता है कि ऐसे कानून बनते हैं तो लोग इन कानून के खिलाफ सड़कों पे आएंगे। मुझे उम्मीद है कि सरकार इन बातों पे ध्यान देगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।